बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शराबबंदी पर बड़ा फैसला लिया है। जी हां, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई और यह समीक्षा बैठक तकरीबन 7 घंटे तक चली और इस मैराथन बैठक में मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक की और उसमें बताया कि शराब मिलने पर थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाएगा और शराब मिलने की जानकारी अगर चौकीदार नहीं देते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। देखिए, जो होम डिलीवरी के बारे में जो सूचना एकत्रित की जाती है, मिलती भी है और की भी जाती है, उस पर जो एक्शन हुए हैं उन एक्शन के बारे में कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे 10/6/21 को बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में रेड हुआ था और उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे और उसमें उन सबके पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है। 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और 1 आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि होम डिलीवरी की बात जो है, विशेषकर पटना जिला की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह सजग हैं और समय समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है और आगे भी हम इसी तरह से सूचना ले करके कार्रवाई करेंगे। पूरा जो पुलिस तंत्र है, पूरा हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इस लॉ को पूरे दिल से, निष्ठा से, ओनरशिप से, मोटिवेशन के साथ साथ उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी किसी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी और जो लोग इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या अगर भ्रष्टाचार की बात आती है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात आती है, तो शराब के मामले में क्या हम इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लगातार जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर प्रशासन की बात आ रही है, हर जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि पुलिस को सब पता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, गांव को पता है, चौकीदार को पता है। इवन राजधानी पटना की बात की जाए, चाहे दूर सुदूर किसी गांव की बात की जाए, सब जगह यही बात है। सवाल प्रशासन से है और शासन। मैं इसमें 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एक तो आज की बैठक का एक ये भी पर्पस था कि पूरे सरकारी तंत्र में इस कानून की ओर प्रतिबद्धता को पुनः रिन्यू किया जाए और उसी के लिए यह भी निर्णय हुआ है कि 26 को जो मद्य निषेध दिवस होना है उसमें हर एक आदमी पुनः शपथ भी लेगा इसकी ओर। दूसरा, हर जिला में यह भी निर्देश दिया गया है कि DM, SP और एक्साइज के और स्पेशल PP हर 15 दिन पर मीटिंग करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे, जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे। जहां तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों और इवन एक्साइज के पदाधिकारियों, कर्मियों पर जब भी कोई इवेंट होता है या अदरवाइज कोई भी सूचना मिलती है, सभी पर कार्रवाई काफ़ी भारी संख्या में हो रही है। सैकड़ों पर FIR हुआ है, सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, हमारे पास फिगर भी है, फिगर हम पढ़ देंगे। हाँ, पढ़ देंगे। और साथ में 60 से अधिक SHO को यह बोल दिया गया है कि डिबार कर दिए गए 10 साल के लिए, वो थाने पर नहीं रहे। तो लगातार सरकार इसकी ओर सजग है और जिस पर भी सूचना मिल रही है, जिसका से मिलीभगत पता चल रहा है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो किया जाएगा और जोर शोर से किया जाएगा। मैं आपके सामने ये फिगर्स पढ़ देता हूँ। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 ASI हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सैनिक भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 600
54 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर्स, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, 46 ASI, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है। और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूं कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति अर्जित, इलीगल संपत्ति अर्जित करने के लिए इस तरह के गलत काम में लिप्त रहते हैं। और हम लोग उनकी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी पहले भी करते रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। क्या सर आपने सिर्फ पुलिस पे कार्रवाई की बात हो गई, लेकिन और उत्पाद है और मैं जोड़ देता हूँ।